तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम क्लास ट्वेल्थ में जो हमने छोड़ा था टॉपिक फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? क्योंकि अभी हमने आई थिंक बीएसटी खत्म करी है, बिजनेस स्टडी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द अकाउंट्स, राइट? एंड अकाउंट्स में अब हम रिटायरमेंट एंड डेथ जो ऑफ अ पार्टनर है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चर्चा होती है, क्या होता है। हमने ऑलरेडी देख लिया था रिकंस्टिट्यूशन किस किस वजह से होता है फर्म का, राइट? जिसमें हमने देखा था एडमिशन हो, मतलब कोई भी कंपोजिशन चेंज हो रही है उनके पीएसआर में, राइट? कोई भी एग्रीमेंट में चेंजेस हो रहे हैं तो दैट इज विल बी कंसीडर्ड एज अ रिकंस्टिट्यूशन, राइट? जिसमें से हमने एडमिशन देखा, हमने एग्जिस्टिंग पार्टनर के भीतर अगर वो रेशियो चेंज हो रहा है तो वो देखा कि वो किस तरीके से हो रहा है। अब हम रिटायरमेंट एंड डेथ का पार्ट देखेंगे, ठीक है? किस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, किस तरीके से चीजें यहाँ पे फॉर्म्ड होती है अकॉर्डिंगली, राइट? सो टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर फॉर द सेम, राइट? जो रिटायरमेंट एंड डेथ का जो कॉन्सेप्ट है आपका, उसका पहला लेक्चर रहेगा ये, ठीक है? तो एक बार हम डिस्कस करते हैं इसका। मैं आई विल शेयर माई स्क्रीन विद यू, राइट? तो फिर हम डिस्कस करते हैं वहां पे एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है? तो देखो, अभी तक इन शॉर्ट हमने जितना भी देखा है, ठीक है, अभी तक हमने जो भी चर्चाएं करी है, ठीक है, तो अभी तक हमने एक कॉन्सेप्ट समझा है कि भाई जब भी रिकंस्टिट्यूशन की बात होती है, ठीक है, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकंस्टिट्यूशन, मतलब जो भी पार्टनरशिप फर्म है उसकी कंपोजिशन में कुछ चेंज हो रहा है, राइट? जब भी उसकी कंपोजिशन में कुछ चेंज होगा वो रिकंस्टिट्यूशन है, चाहे वो एडमिशन से हो रहा हो, ठीक है, कोई नया पार्टनर आ रहा है, चाहे वो मान लो एग्जिस्टिंग पार्टनर में रेशियो चेंज हो रहा हो, चाहे वो रिटायरमेंट और डेथ का केस हो जो अभी हम देखने वाले हैं। तो कोई भी ऐसा केस हो जिसके थ्रू पार्टनर्स का जो कंपोजिशन है, जो भी उनका पीएसआर है वो चेंज हो रहा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, जो भी उनका पीएसआर का एग्रीमेंट बना हुआ था वो चेंज हो रहा है, वो रिकंस्टिट्यूट हो रहा है दोबारा। तो उसकी वजह से हमारा जो भी इंपैक्ट पड़ रहा है उसको हम रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। तो उसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है? अब देखो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहते हैं भाई मान लो तीन पार्टनर थे, ठीक है, मान लो तीन पार्टनर थे ए बी एंड सी, राइट? तो तीन पार्टनर थे। अब इसमें से मान लो ए कहता है कि मैं ना रिटायर हो रहा हूँ, और रिटायर किस वजह से हो सकता है, काफी रीजन हो सकता है वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले रहा हूँ, राइट? इसको अब नहीं है, अब इस ये इतना टाइम नहीं दे सकता फॉर्म में, ये जो भी इसका पर्सनल रीजन हो सकता है, तो उसकी वजह से वो रिटायर हो रहा है, राइट? या दूसरा केस ये हो सकता है कि ही इज नो मोर, राइट? दोनों केसेस हो सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में सिंपल सी बात है, अब अगर एक पार्टनर नहीं है तो जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके पास ये ऑप्शन होता है, दे कैन कंटिन्यू इट, राइट? वो कंटिन्यू कर सकते हैं इसको, ठीक है? अब यहाँ पे तीन पार्टनर है तो इनके पास ऑप्शन हो गया। अगर मान लो पार्टनर ही दो होते हैं, मान लो ए और बी यही दो पार्टनर होते हैं, और एक चला गया, तो फिर ऑप्शन नहीं होता इसको कंटिन्यू करने का, अनलेस कोई नया पार्टनर आके रिकंस्टिट्यूट करके एंड देन अकॉर्डिंगली प्रोसीड करे। यहाँ पे सफिशिएंट नंबर ऑफ पार्टनर है, तो अगर एक पार्टनर जा भी रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर ये पावर रखते हैं कि वो कंटिन्यू उसको कर सके, ठीक है? सब्जेक्ट टू जो भी उनका रेशियो है, जो भी चीजें हैं वो रिन्यू होगी, वो रिकंस्टिट्यूट होगी, ठीक है जी? अब ध्यान से सुनना, अगर मान लो ये पार्टनर है, ठीक है, पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं ए बी सी तीन पार्टनर है, ए अब नहीं है, रिटायर हो गया, या जो भी केस है इसका, अब ये दोनों पार्टनर बचे हैं, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच जो पीएसआर है वो चेंज हो गया होगा, अब चेंज होगा जो भी होगा, ठीक है? उसको हम देखेंगे कि क्या चेंजेस होता है। इसमें हम ये भी कॉन्सेप्ट देखेंगे कि भैया गेनिंग क्या होता है, कौन कौन पार्टनर जो है गेन कर रहे हैं। ऑब्वियसली इस रिस्पेक्ट में मैक्सिमम केसेस में आप ये देखोगे जो रिमेनिंग पार्टनर है वो गेन ही कर रहा होगा, राइट? क्योंकि जो 100 रुपए का प्रॉफिट, मान लो ये 100 रुपए का प्रॉफिट था, ये पहले तीन लोगों में बट रहा था, राइट? अब ये दो ही लोगों में बट रहा है, तो ऑब्वियसली इनका पोर्शन अपने आप बढ़ गया इररिस्पेक्टिवली, राइट? तो इनका गेनिंग भी यहाँ पे बढ़ गया। अब इसमें कुछ केसेस आते हैं, ठीक है, वो केसेस हम देखेंगे। तो पहले आपको ये क्लियर हुआ कि जब भी ये केस आएगा, रिटायरमेंट या नो मोर का केस आएगा, तो इस केस में सबसे पहले इनकी रेशो जो पीएसआर की कंपोजिशन है वो चेंज हो रही है, राइट? जो भी पीएसआर की कंपोजिशन है वो चेंज हो रही है। अब चेंज में आप ये बात ध्यान रखना, हमेशा ये गेन ही कर रहे होंगे, राइट? इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेम, मतलब इनमें से कोई भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा होगा, गेन ही कर रहा होगा, राइट? क्योंकि अगर एक पार्टनर जा रहा है तो दूसरे पर, या तो ऐसा होगा, इसमें केसेस ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा होगा कि भाई मान लो ए बी सी पार्टनर है, और जो भी पर्टिकुलर ए जा रहा है इसका पूरा शेयर जो है बी ले रहा है, तो बी गेन कर रहा है, ये नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन में है, मतलब ये ब्रेक इवन पे पहुंच गया, ठीक है? ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा होगा ये दोनों ही अकॉर्डिंगली ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो इस केसेस में हमारा न्यू पीएसआर का रेशियो आता है, न्यू पीएसआर क्या होता है, राइट? उसके बाद एक गेनिंग रेशियो का एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है? तो ये मोटे मोटे तौर पे हमें समझ आया कि भाई अगर पार्टनर रिटायर एंड डेथ का कोई भी ऐसा केस आता है, तो उसमें फिर जो रिमेनिंग पार्टनर है, अगर सफिशिएंट रिमेनिंग पार्टनर है, तो वो फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि न्यू पीएसआर एंड गेनिंग रेशियो का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या कहता है, वो ध्यान से समझना, ध्यान सुनना। अब इसमें मान लो मेरे पास ए बी और सी पार्टनर थे, ठीक है, इनका रेशियो मान लो 5-3-2 मैंने रेशियो दे रखा था। अब इनमें से मान लो ए चला गया, ठीक है, तो ए चला गया और क्वेश्चन में कोई भी इन्फो नहीं दी है, तो हमेशा और हमेशा जो भी इनका रिमेनिंग रेशियो है, इसी रेशियो को हम अकॉर्डिंगली
एक ये रेशो इनका क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यही रेशो क्या हो जाएगा इनका, गेनिंग रेशो। फॉर एग्जाम्पल जहां पे 100 रुपए का पहले 50, 30 और 20 में बढ़ रहा था, अब वो सीधा 3 और 2 की रेशो में बटेगा। मतलब ये ओल्ड वाला है, अब न्यू में जब ये बटेगा 3 और 2 की रेशो में, तो 60 और 40 ऐसे हो जाएगा। आपको समझ में आ रही है? तो गेनिंग इनका क्या हो गया, यही इनका गेनिंग हो गया और यही इनका न्यू रेशियो भी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? यही इनका गेनिंग रेशियो भी हो गया और यही इनका न्यू रेशियो भी हो गया। आर यू गेटिंग? तो ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी पार्टनर जा रहा है तो आपको एक कंडीशन देखनी है कि भैया जो भी इनका पर्टिकुलर, अगर हम बात करें कि जो भी इनका ओल्ड रेशियो था, ओल्ड शेयर था, और जो भी ये एक्वायर्ड कर रहे हैं, ये कंडीशन हो सकती है। या अगर कुछ नहीं कह रहा, अगर कुछ नहीं कह रहा, यहां पे मैंने क्या बोला, यहां पे मैंने कुछ नहीं बोला, यहां पे मैंने बस ये बोला कि एक पार्टनर चला गया, तो जो भी रिमेनिंग ओल्ड रेशियो है, जैसे इस केस में 3-2 था, तो यही इनका न्यू रेशियो भी हो जाएगा और यही इनका गेनिंग रेशियो भी कंसीडर्ड कर लिया जाएगा। आपको समझ में आनी बात क्या हो रही है? तो यही इनका न्यू रेशियो भी हो जाएगा और यही इनका क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। आगे बढ़ो। अब इसमें दूसरा केस आता है। अब मान लो ये केस है कि भाई ए बी और सी, इनका 5-3 और 2 रेशो था, ठीक है। अब इसमें कहता कि जो ए का शेयर है, मतलब ए का 5/10 शेयर है, यहां पे दिख रहा है आपको, यहां पे इसको टोटल करोगे तो 8 और 2 10, तो 5/10 शेयर है ए का। अब अगर ये बोलता कि भैया ए का जो पर्टिकुलर शेयर है ना, वो बी और सी किसी पर्टिकुलर रेशो में एक्वायर कर रहे हैं, राइट, वट एवर द रेशो, मान लो ये बोलता कि 2-1 में एक्वायर कर रहे हैं ए का शेयर। तो अब यहां पे क्या हुआ, अब मेरे को सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा इस 5-10 में से ए कितना एक्वायर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2-1 का रेशियो दे रखा है, तो पर्टिकुलर 2-1 का रेशियो दे रखा है, तो ए चला गया तो बचे कौन थे, बी सी। तो 2-1 में अगर ये एक्वायर कर रहे हैं, तो हमने ये देखना है कि 5-10 में से 2/3 में ये लेके जा रहा है, और जो बचा हुआ क्या नाम है इसका, बी एक्वायर फ्रॉम ए, सी एक्वायर फ्रॉम ए, कितना, यहाँ पे इसका शेयर था इतना और इसका आ गया इतना, तो इतना इतना ही एक्वायर कर रहे हैं, तो हमें पता लग गया भैया ये जो एक्वायर कर रहा है पर्टिकुलरली इतना। तो अगर आप इसका रेशो निकालोगे पर्टिकुलरली, तो 10:5, मतलब 2:1 की रेशो में ये क्या कर रहे हैं, इनका गेन कर रहे हैं, राइट। इनको जो गेन हो रहा है किस रेशो में हो रहा है, 2:1 की रेशो में। बट यहाँ पे आपने रेशो क्या है निकाला पहले, ये तो गेनिंग पता चल गया, गेनिंग तो मुझे यही पता चल गया कि 2-1 का है, यहां पे भी गेनिंग आपको पता चल गया। अब मेरे को ये भी पता चल गया कि एक्वायर्ड एक्चुअल में किया कितना है। अब जब मैं न्यू रेशियो निकालने जाऊंगा, तो मैं न्यू रेशियो निकालूंगा कैसे, न्यू रेशियो के लिए जो भी ओल्ड रेशियो आ रहा था ऑलरेडी, उसमें जो भी एक्वायर्ड करा है उसको ऐड कर दूंगा। इनका ओल्ड रेशियो कितना था दोनों पार्टनर का, 5-3-2 का रेशियो था, ठीक है। तो इसका ओल्ड रेशियो कितना होगा, 3/10, और इसका ये बी का, सी का कितना होगा, 2/10। एक्वायर्ड कितना कर रहे हैं ये, ऊपर देखो एक्वायर्ड कितना निकाला आपने, 10/30 और 5/30, तो कितना हो गया, 10/30, 5/30, तो कितना निकल गया ये जब इसको करोगे आप, 30, 3 9 प्लस करीबन 10 के आसपास बैठ रहा है, ये कितना बैठ गया, 30, एलसीएम लोगे तो कितना बैठेगा, 10, 5, तो कितना आ गया ये, 19/30, यहाँ पे 11/30, तो 19। ये इनका जो है पर्टिकुलर न्यू रेशियो आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जितना इनका ओल्ड था उसमें जितना एक्वायर्ड करा है वो ऐड कर दिया, तो इनका न्यू रेशियो निकल के आ गया। तो 2 केसेस अभी तक मैंने देखे, तो 2 केसेस में क्या बात करी है, 2 केसेस में पहला केस ये है, पहला केस ये है भाई कुछ नहीं कह रहा है एक्वायर्ड के बारे में, जस्ट ओल्ड रेशियो दे रखा है और कह रहा है एक पार्टनर चला गया, तो जो रिमेनिंग रेशियो है वही इनका न्यू रेशियो भी हो जाएगा और वही गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वही न्यू रेशियो भी हो गया, वही गेनिंग रेशियो भी हो गया, ठीक है। दूसरा केस क्या कहता है, दूसरा केस कहता है भाई एक्वायर्ड किस किस रेशियो में कर रहा है वो दे रखा है। अब मैं जब न्यू रेशियो निकालूंगा, एक्वायर्ड किस रेशियो में दे रखा है, अगर पता चल गया मुझे, जैसे इस केस में 2-1 था, तो ये मुझे पता चल गया ये इनका गेनिंग रेशियो है, ठीक है। अब इसमें कितना एक्वायर्ड करा हुआ है वो निकालना है, और ओल्ड रेशियो दोनों को ऐड ऑन करूंगा तब मेरा न्यू रेशियो निकलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट वे आई एम कमिंग फ्रॉम? तो यहां तक बात समझ में आ रही है, 2 केसेस आपको समझ में आ रहे हैं। एक केस हमने किया है जिसमें ओल्ड की बात करी हुई है, ओल्ड में सिंपल ये कह रहा है कि भैया जो भी रेशियो दे रखा है, जो भी पर्टिकुलर रेशियो दे रखा है, उसमें कुछ नहीं करना, उसमें एक पार्टनर पर चला गया, तो जो भी रिमेनिंग आपका ओल्ड रेशियो है, जैसे इस केस में 3:2 था, 5-3-2 जैसे रेशियो था, तो 3-2 ही आपका न्यू रेशियो हो गया और 3-2 ही आपका गेनिंग रेशियो हो गया, खत्म, ठीक है। लेकिन अगर वो ये कह रहा है कि भैया इतना इतना एक्वायर्ड कर रहा है, या जितना भी शेयर उन्हें मिल रहा है पर्टिकुलरली, राइट, तो जिस रेशियो में एक्वायर्ड कर रहा है वो गेनिंग रेशियो हो गया, और जितना एक्वायर्ड कर रहा है उसमें जब मैं ओल्ड को मिला दूंगा तो वो न्यू रेशियो हो जाएगा, खत्म बात। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? एक केस ऐसा होगा आपका, एक केस ऐसा भी होगा, थर्ड केस। इस केस में क्या कहता है, इस केस में सिंपल सी बात कहता है कि भाई नॉर्मल जो इनका ओल्ड रेशियो है वो दे रखा है, ठीक है, जो कि 5-3-2 का रेशियो दे रखा है, इसके साथ साथ
एक्वायर्ड नहीं दे रहा कितने में, सीधा न्यू रेशियो दे दिया इसने, ठीक है। सीधा न्यू रेशियो दे दिया क्वेश्चन में, म्यूचुअली इन्होंने एग्रीड कर लिया भैया न्यू रेशियो तेरा मान लो 6:5 होगा या कुछ भी होगा, न्यू रेशियो दे दिया। तो अब इस केस में व्हाट यू आर गोइंग टू डू, अब इस केस में यू नीड टू क्रिएट, यू नीड, न्यू रेशियो तो निकल गया, न्यू रेशियो तो ऑलरेडी दे रखा, निकालने की जरूरत नहीं है। अब जब गेनिंग निकालोगे तो गेनिंग कैसे निकालोगे, जो भी न्यू आ रहा होगा रेशियो उसमें से ओल्ड को हटा दो। ऑब्वियसली न्यू जो है वो ज्यादा होगा तभी आप गेन कर रहे हो, ठीक है जी। तो जितना भी गैप आ रहा है वो आपका गेनिंग रेशियो बन जाएगा, ठीक है जी। यहां तक समझ आई क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है, न्यू रेशियो का, गेनिंग का। टोटल 3 केस देखे। पहला केस ये कहता है अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं कह रहा, पार्टनर बस निकल गया, रिटायरमेंट है, डेथ के थ्रू, जो भी केस है उसमें पार्टनर चला गया, बस ये कह रहा है, तो उस केस में सिंपल है, जो भी रिमेनिंग है, जो भी पर्टिकुलर अगर हम बात करें जो भी रिमेनिंग आ रहा है, ठीक है, पर्टिकुलरली जो भी रिमेनिंग है, जैसे मान लो इसमें इसमें अगर हम बात करें तो 5:3:2 का रेशियो था, ए चला गया, तो ये जो रिमेनिंग है यही न्यू रेशियो हो गया और यही गेनिंग रेशियो हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यही नया रेशियो हो गया और यही गेनिंग रेशियो हो गया। दूसरा केस, केस 1 है ये। दूसरा केस क्या कहता है, दूसरा केस कहता है एक्वायर्ड बता रखा है कितना कितना एक्वायर्ड है, तो जिस रेशियो में, जैसे 2:1 था, जिस रेशियो में एक्वायर्ड कर रहा है तो ये इनका क्या हो गया, गेनिंग रेशियो। जो भी एक्वायर्ड शेयर है, जो भी एक्वायर्ड शेयर आपने निकाला प्लस कर दोगे ओल्ड जो भी शेयर है, ये आपका टोटल क्या निकल गया, न्यू शेयर, ठीक है। थर्ड केस ऐसा दे रखा होगा, थर्ड केस में क्या क्या कह रखा होगा, थर्ड केस में आपको सिंपल बता रहा होगा भैया न्यू रेशियो इतना है, तो जो भी न्यू रेशियो है तो उसमें से आप अगर गेनिंग निकालना है आपको, गेनिंग रेशियो, तो क्या करोगे, न्यू रेशियो में से जो भी ओल्ड रेशियो आ रहा वो हटा दो, आपका गेनिंग निकल गया, ठीक है जी। तो ये मोटे मोटे तौर पे आपका कॉन्सेप्ट है जो कहता है जो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है जी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी इसमें मिलेगी। देखो, कहता है जी एबीसी पार्टनर थे फर्म में, पीएसआर इनका 5:3:2 था, ठीक है। कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग एंड गेनिंग रेशियो इफ, अगर ए रिटायर हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है तो कितना रेशियो बच गया, 3:2 का। तो यही बी और सी का न्यू रेशियो भी है और यही क्या है, गेनिंग रेशियो भी है, ठीक है। अगर बी रिटायर हो रहा है, मान लो 5:3:2 रेशियो था, बी चला गया, ठीक है, तो अब 5:2 जो इनका रेशियो होगा, 5:2 क्या हो गया, न्यू रेशियो भी 5:2 हो गया और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 5:2 हो गया। अब मान लो सी जा रहा है ये दो वाला, तो अब ए और बी का जो न्यू रेशियो है वो कितना हो गया, 5:3, और इनका जो ओल्ड रेशियो है वो भी कितना हो गया, मतलब जो पर्टिकुलर न्यू रेशियो भी इतना हो गया और इनका गेनिंग रेशियो भी इतना हो गया, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग नहीं होगा, गेनिंग होगा, ठीक है जी। तो आपको पता लग रही है बात क्या हो रही है, कुछ नहीं कह रहा, सिंपल एक पार्टनर सी से निकल गया, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो उसका शेयर हटा दो, जो बचा है वही न्यू और वही गेनिंग है, खत्म बात, आगे बढ़ो। दूसरा पैटर्न क्या कहता है, कहता है जी एक्स वाई जी पार्टनर है, ठीक है, शेयर करते हैं 4:3:2 में। वाई ने डिसाइड किया कि वो रिटायर हो रहा है फर्म से, वाई मतलब ये वाला पार्टनर जो है जिसका 3:2 समथिंग रेशियो दे रखा है, कितना हो गया ये, 4:3:7 और 2:9, तो 3:9 इसका शेयर है, ये कहता है मैं रिटायर हो रहा हूँ, ठीक है। और उसका प्रॉफिट, इसका जो ये वाला शेयर है ना, ये वाला प्रॉफिट जेड और वाई एक्वायर्ड कर रहे हैं 2:1 रेशो में, तो एक्वायर्ड कर रहे हैं 2:1 रेशो में, तो यहां पे क्या कह रहा है, न्यू पीएसआर निकालो और गेनिंग। भैया गेनिंग तो सिंपल इसने दे ही दिया ऑलरेडी कि 2:1 में अगर एक्वायर कर रहे हैं तो यही इसका गेनिंग रेशियो हो गया। बट अब मुझे मेन चीज क्या निकालनी है, मुझे मेन चीज निकालनी है न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो कैसे निकालूंगा, देखो ये रेशियो है, ये पार्टनर क्या नाम है इसका, वाई, ये जा रहा है, ठीक है। इसके शेयर में से 2:1 की रेशो में एक्स और जेड जो है वो ले रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनना, 3:9 का पूरा रेशियो था, अब यहां पे एक्स का शेयर निकालो कितना आ जाएगा, 2:1 की रेशियो में ये ले रहा है तो कितना, 6/27, और वाई का ऐसे ही शेयर निकालोगे तो कितना आ गया, 3/9 में से वाई का शेयर है 1/3, तो कितना आ गया, 3/27। बेस एक बार कॉमन करना है इसका, बेस कॉमन करोगे तो कितना आएगा, करीब नहीं, बेस कॉमन ही है ना ऑलरेडी, तो 6:2 कितना आ गया, 6:3। तो आप देखो कि गेनिंग रेशियो आपका सेम ही आ रहा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो गेनिंग रेशियो तो जितना भी एक्वायर्ड कर रहा है वही आपका आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा कि भैया न्यू रेशियो बता दे, तो हमें पता लग गया 6/27 और 3/27 इनका पर्टिकुलरली क्या आ रहा है, एक्वायर्ड, और लास्ट रेशियो क्या था इसका, वाई जा रहा है, तो 4:2 इसका बच गया, एक्स का और किसका, जेड का, ये रेशियो बच गया ओल्ड रेशियो इनका, ठीक है। बच क्या गया, मतलब आप ये समझो इसका ओल्ड रेशियो जो टोटल अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 4/9, और इसका कितना आएगा, इतना। न्यू रेशियो निकालो फटाफट कितना होगा। तो न्यू रेशियो के लिए मैंने क्या बोला आपको, न्यू रेशियो के लिए मैंने सिंपल ये बोला कि भैया जो भी ओल्ड रेशियो था उसमें एक्वायर्ड शेयर जो है वो ऐड कर दो। ओल्ड रेशियो कितना आ रहा था इसका, 4:9, और न्यू कितना, मतलब एक्वायर्ड कितना करा है इसने, करीबन करीबन 6:27 की रेशियो में, 6/27, इसको करो एलसीएम, 27 3 से करोगे तो 12 + 6 कितना आ गया, 18/27। इसको करो जरा, इसका शेयर कितना आ रहा है,
2/9 यहाँ कर लो। यहाँ देख लो बस एक्वायर्ड कितना है, 3/27, ठीक है। तो 2/9 इसका आ रहा है 2/9 और 3/27। इसको करो जरा एलसीएम करके। 27, 3 6 प्लस 3, ठीक है। 9/27। तो 9/27 इसका आ गया, और इसका कितना आ रहा है, 18/27। तो इसका कितना आ गया, 18:9 इज देयर न्यू रेशियो। आपको समझ आ रही है, इसको ऐड कर लेना। 27 आना चाहिए, तो 27 आ रहा है, खत्म। तो 18/9 इनका क्या हो गया, न्यू रेशियो। किया क्या यहाँ पे, किया कुछ नहीं है, सिंपल ये किया है कि भैया सबसे पहले जो भी इनका ओल्ड रेशियो है, जैसे 4:3:2 इनका ओल्ड रेशियो दे रखा था, आपको भी पता है प्रॉफिट ये कह रहे थे 2:1 में बट रहा है, ठीक है। 2:1 में पर्टिकुलरली बट रहा है, तो हमें पता चल गया भैया 2:1 में अगर तेरा प्रॉफिट पर्टिकुलरली बट रहा है, तो 2:1 में जो भी एक्वायर्ड है, पहले एक्वायर्ड रेशियो निकाल ले। एक्वायर्ड रेशियो तूने निकाला, एक्वायर्ड रेशियो निकालने के बाद तेरे को एक आइडिया लग गया कि हाँ भाई एक्वायर्ड कितना आ रहा है, यहाँ आ जाओ नीचे। कितना कितना आ रहा था इनका एक्वायर्ड, 6/27 और 3/27। जब इसको मैंने न्यू रेशियो में ऐड कर दिया, तो इसका निकल के आ रहा है 18 और 9। 18 और 9 का मतलब इसको 2:1 भी लिख सकते हो आप, न्यू रेशियो इनका 2:1 आ गया अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। तो इनका जो गेनिंग रेशियो है यहाँ इस केस में भी, इनका जो गेनिंग रेशियो है वो भी 2:1 आ रहा है, और इनका न्यू रेशियो है वो भी 2:1 आ रहा है। आपको समझ आ रही है, इत्तेफाक की बात है कि सेम आ रहा है, ठीक है। ठीक है जी। तो गेनिंग और जो न्यू रेशियो है, आई होप उसमें कोई डाउट नहीं है, वो क्लियरिटी है, पूरी सेंस ऑफ क्लियरिटी आपको पता लग रही है कि क्या चीज यहाँ पे हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ो एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो। कहता है जी डी, के और आर है, पार्टनर है, 3:2 रेशियो है। डी ने सोचा मैं रिटायर करता हूं बिजनेस से, और उसने अपना 2/3 शेयर जो है के को दे दिया, और रिमेनिंग बैलेंस जो भी था वो आर को दे दिया। तो सबसे पहले ये देखो, डी, के और आर, इनका रेशियो कितना है, 3:2। रिटायर कौन होना है, डी। डी का शेयर है कितना, 3/6, राइट। अब ये कह रहा है मैं अपने शेयर में से जो सरेंडर कर रहा हूं, वो मैं सरेंडर कर रहा हूं। 2/3 मैंने कर दिया किसको, 2/3 इसने कर दिया के को। तो 2/3 ये दे रहा है किसको, टू के। और जो रिमेनिंग है, जो भी रिमेनिंग है, रिमेनिंग क्या बचा, 1/3 ही बचा होगा। रिमेनिंग जो दे रहा है किसको दे रहा है, आर को, ठीक है। तो पता लग गया कि इनका रेशियो जो भी ये सरेंडर कर रहा है, या जितना भी इनको मिल रहा है, वो 2/3 और 1/3 का रेशियो है। तो ये तो पता चल गया इनका गेनिंग कितना है, 2:1 की रेशियो में आ रहा है गेनिंग, ठीक है। अब निकालना है मुझे न्यू रेशियो, ये यही कह रहा है कि न्यू रेशियो निकालो, और गेनिंग, गेनिंग तो साफ पता लग रहा है कि जितने में सरेंडर करा है उसने अपना शेयर, वो इनका गेनिंग हो गया। अब निकाल भी लेते हैं बकायदा, देखो 3:6 इसका शेयर है, ध्यान सुना। इसका जो पर्टिकुलर शेयर है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, 3:6 है। ये 2:1 में दे रहा है, ठीक है। किसको दे रहा है 2:1 में, एक दे रहा है इसको के को और आर को। तो के का शेयर निकालो, जो भी इसके सरेंडर के बाद आया होगा, कितना आ रहा है पर्टिकुलरली, 6, 18। इसका 3/6 में से 1/3 दे रहा है किसको, आर को। आर ही है ना, क्या नाम है इसका, राजन, आर, ठीक है। तो ये हो गया 18 और 3। तो कितना रेशियो आ गया, 6:3। ऑटोमेटिकली 2:1 ही आएगा, इनका गेनिंग रेशियो तो हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है। और यहां पे मैंने निकाल लिया कि इतना इतना इन्हें मिल रहा है, इसको इतना मिल रहा है, इसको इतना मिल रहा है सरेंडर के बाद। तो यहां पे मैं क्या करूंगा न्यू रेशियो निकालते हुए, जब मैं न्यू रेशियो निकालूंगा, तो इनका जो भी ओल्ड है प्लस जो भी एक्वायर्ड ये कर रहे हैं, जो भी इन्हें सरेंडर की तरह मिल रहा है, वो कितना है। ओल्ड रेशियो बताओ पहले तो कितना है इनका। ओल्ड रेशियो भैया इतना इनका था, 3:2 में था ना, तो 2:6 और 1:6। 2:6 और 1:6 इनका ओल्ड रेशियो था। तो एक का था 2:6 और एक का था 1:6, ठीक है। अब इसमें क्या करूंगा ऐड, ये पर्टिकुलरली कितना सरेंडर कर रहा है, 6/18, और इसका आ रहा है 3/18। कितना कितना आ गया, 18 एलसीएम लो फटाफट, 3 6 + 6, तो 12/18। इसका लो फटाफट एलसीएम, 18 और 3 3/3, तो 6/18। तो नया रेशियो कितना आ गया, 12/6। 12/6 का इनका नया रेशियो आ गया। इसको अगर और कट कर दोगे 2 से, तो 3 6, 6 3, इनडायरेक्टली 2 3 आ गया, 2 1 आ गया बेसिकली। तो इन शॉर्ट यहां पे भी आपने ये देखा किया क्या, जो भी इन्होंने इन्हें मिला है बेसिकली, उससे सरेंडर किया था, सरेंडर करने के बाद जो भी इसे मिला है पर्टिकुलरली, वो हमने यहाँ पे दिखा दिया भैया, इतना मिला है पर्टिकुलरली। अब आप इसको इतना मिला है निकाल दो, जितना भी मिला है उसको ओल्ड वाले में ऐड कर दो, जो भी रिमेनिंग है वो आपका अकॉर्डिंगली निकल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्या बात हो रही है यहाँ पे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहला देखा कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, दूसरे में क्या एक्वायर्ड कर रहे हैं, तीसरे में सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर में भी वही बात है, जो जितना मिल रहा है शेयर उसको ओल्ड में ऐड ऑन कर दो, जो भी आएगा वो न्यू रेशियो आपका आ गया, ठीक है। इससे सिंपल न्यू रेशियो और आपका गेनिंग रेशियो कहीं नहीं निकल सकता, ठीक है, जो यहाँ पे निकल रहा है आपका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आगे बढ़ो। आगे चर्चा में क्या कहता है जी, कहता करण, अरुण और विजय, मतलब के, ए और वी है,
शेयर करते हैं 5-3-2 में। ए इसमें से जो मिडल मैन है, मिडल वाला है, वो रिटायर करते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप से। के और वी म्यूचुअली एग्रीड करते हैं कि भैया शेयर मेरा जो प्रॉफिट का बटेगा वो 3 दो। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां पे न्यू रेशियो ऑलरेडी दे दिया। कहता गेनिंग रेशियो निकालो, फाइनल गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। तो आपके पास सबसे पहले ओल्ड रेशियो कितना आ रहा है, के ए और वी का, 5-3-2, कितना इतना आ रहा है। न्यू रेशियो इतने दे दिया क्योंकि के क्या है, के नहीं, ए चला गया। अब के और वी का न्यू रेशियो इसने दे दिया कि भैया 3:2 में बांट लो। अब मुझसे पूछ रहा है गेनिंग बता दो, तो गेनिंग बता नहीं दूंगा क्या मैं इसे, गेनिंग कैसे निकालूंगा, जो भी नया रेशियो है उसमें से ओल्ड वाले को लेस कर दूंगा तो मेरा गेनिंग निकल गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो कैसे निकालोगे आप उसको, देख ध्यान से देखो। न्यू रेशियो आ रहा है 3/5 के का, और इसका वी का आ रहा है 2/5। ओल्ड रेशियो कितना था के का, ओल्ड रेशियो के का था 5/10, 5/10। और इसका वी का कितना था, 2/10, 2/10। जरा न्यू में से ओल्ड को लेस करो, कितना आ रहा है, 10 कॉमन आ गया, 2, 3 2 6 दिस, एंड 10, 4 2 2 to the 4 लेस, कितना आ गया, 1:10 इसका आ गया, और इसका कितना आ गया, 2:10। यानी न्यू रेशियो कितना निकल के आ गया इन दोनों का, 1:2 का इनका न्यू रेशियो निकल के आ गया। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हुआ क्या, यहाँ पे हमसे पूछ रहा था कि भैया न्यू रेशियो बता दो कितना आ रहा है, तो 1:2 का हमने इसका न्यू रेशियो निकाल दिया। और कैसे निकाला है, सिंपल, जो नया रेशियो दिया था उसमें से ओल्ड वाले को लेस कर दिया, खत्म करना, ठीक है जी। जो न्यू रेशियो दिया था उसमें से ओल्ड को लेस कर दिया, और कुछ नहीं करना, कहानी यहीं तक है। तो मैंने बोला था तीसरा केस आपको ऐसा मिलेगा जिसमें ऑलरेडी न्यू रेशियो दिया होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल क्या करोगे, गेनिंग रेशियो निकालने के लिए जो नया रेशियो है उसमें से ओल्ड वाला माइनस कर दो, जो आपको पता लग जाएगा भैया कितना गेन कर रहा है। तो यहाँ पे इस केस में कितना आ रहा है, 1:2 का, खत्म, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो फुल फ्लेज। PQRS पार्टनर है, एक बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है। इनका रेशियो PQRS, इसका रेशियो दे रखा है 4/समथिंग, 2/समथिंग, 1/समथिंग। इसका टोटल मारना जरा कितना आ रहा है, 4 3 7, 7 2 9 10। तो इनका रेशियो इस प्रकार से कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है जी। आगे बढ़ो। ही, कौन रिटायर हो रहा है, पी, पी रिटायर हो रहा है, ठीक है। पी मतलब ये वाला बंदा रिटायर हो रहा है जिसका 4-10 शेयर है। ये कहता है हिज एंटायर शेयर टेकन बाय क्यू एंड आर, मतलब क्यू और आर इसका एंटायर ले रहे हैं। ये जो शेयर है किस में बट रहा है, ये बट रहा है क्यू में और आर में, इन रेशियो कितना, 3:2 में, ठीक है। ये बता रहा है वाइल एस ने ये डिसाइड किया कि भैया वो जो भी ओरिजिनल शेयर था वो अनचेंज रखेगा, उसको नहीं चाहिए कुछ भी। मतलब यहां पे जो भी इसका शेयर है वो गेनिंग कौन कर रहा है, ये दोनों गेन कर रहे हैं। अगर मुझसे पूछेगा गेनिंग रेशियो क्या आ रहा है तो मैं क्या बताऊंगा, 3:2, इन दोनों, यही दोनों गेन कर रहे हैं, इसका 0 है, खत्म बात। तो एस को कोई गेन यहाँ पे नहीं हो रहा। लेकिन अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे न्यू रेशियो निकालना है। तो न्यू रेशियो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले ये पता करो कि ये दोनों 3-2 रेशियो में जो ले रहे हैं ये कितना पोर्शन ले रहे हैं, एक्वायर्ड कितना कर रहे हैं। तो 4/10 का क्यू 3/5 ले रहा है, तो 12/50। और आर जो ले रहा है 4/10 का, कितना, 2/5, तो कितना हो गया, 8 करीबन करीबन 50। तो कितना ये ले रहा है, 12/8। 12/8 पता चल गया, मतलब ये इनका एक्वायर्ड रेशियो है ये पर्टिकुलरली, ठीक है जी। अब इधर आ जाओ, गेनिंग भी आप इसको कट करके निकालोगे तो करीबन करीबन 3/2 ही आएगा। न्यू रेशियो निकालो। न्यू रेशियो जब आप निकालोगे, किस किस का निकालना है, क्यू का, आर का और एस का भी निकालना है, ठीक है जी। तो क्यू का कितना आ जाएगा, क्यू का पहले मुझे ये बताओ आप, न्यू रेशियो के लिए ओल्ड कितना था। क्यू का ओल्ड रेशियो था 3/10, 2/10 और 1/10, तीनों को लिख लो। 3/10, 2/10 और इसका था 1/10, ठीक है जी। अब इसमें एक्वायर्ड कितना कितना कर रहा है वो ऐड कर दो। ये तो 0 कर रहा है, कुछ एक्वायर्ड नहीं कर रहा। ये दोनों कितना कितना एक्वायर्ड कर रहे हैं, एक 12/50 और एक 8/50। 12/50, 8/50, तो इसका रेशियो तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। इसका बताओ, 50 कॉमन ले लेना, 5 10 + 8, इसका 50 कॉमन ले लो, तो 5 15 + 12, तो कितना आ गया, 27/50 के आसपास। इसका कितना आ गया, 10/18/50 के आसपास। और इसको जब बेस इक्वल करोगे 5 से, तो इसका आ गया 5/50 के आसपास। तो न्यू रेशियो कितना निकल के आया इनका, 27, 18 और 5। इनको ऐड करो, 50 आना चाहिए। 27 18 5, तो ये इस 18 और इसको करोगे तो कितना, 23 और 27 50, ठीक है। तो 27 18 और 5 इनका जो है नया रेशियो आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कहां से बात आ रही है यहाँ पे। तो सिंपल इसने किया, कुछ नहीं किया। ऐसा भी हो सकता है, मैंने आपको एक केस बताया था
कि एक पार्टनर है वो कुछ भी नहीं ले रहा, वो कोई शेयर नहीं ले रहा, उसे शेयर से मतलब ही नहीं है, वो कहता है मैं शेयर नहीं ले रहा, मैं अपना ओरिजिनल जो शेयर है उसी पे रहूंगा, ठीक है, मुझे न्यू से मतलब नहीं है, तो उस केस में ऐसा ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है जी। तो अभी तक हमने इसके 5 क्वेश्चन देखे हैं तरीके से कि क्या क्या हो रहा है इसमें, क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है। एक सिनॉप्सिस बना रहा हूं यहाँ पे नीचे, ठीक है, कि क्या क्या केसेस अभी तक हमने देखे हैं, ठीक है। देखो, जब भी रिटायरमेंट या की बात आएगी, ठीक है, तो यहां पे जब भी आप न्यू रेशियो या गेयरिंग रेशियो निकाल रहे हो तो सिनॉप्सिस में देख लो कर क्या रहे हो। तो 3 केसेस मोटे मोटे तौर पे आ सकते हैं, 4 केसेस बना लो क्योंकि यहां पे हमने जो क्वेश्चन करे। पहला केस है ओल्ड रेशियो दे रखा है, ठीक है, जस्ट कह रखा है कि कोई पार्टनर रिटायर हो गया या कोई पार्टनर नो मोर है, वट एवर द कंडीशन में भी, ठीक है। इसमें जो भी रिमेनिंग इनका शेयर है वही गेनिंग हो जाएगा, वही इनका न्यू रेशियो भी हो जाएगा, ठीक है। एक्वायर्ड दे रखा है, एक्वायर्ड दे रखा है कितना कितना कर रहा है, तो पहले एक्वायर्ड शेयर निकाल लो, जितना भी एक्वायर्ड दे रखा है वो उनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जो भी एक्वायर्ड है उसमें ओल्ड को ऐड कर दोगे तो न्यू रेशियो निकल जाएगा, ठीक है जी। सरेंडर वाला एक केस आएगा तो सरेंडर भी एक्वायर्ड की तरह ही सेम है, जितना भी सरेंडर वो कर रहा है उसमें ओल्ड रेशियो को ऐड कर देना तो न्यू रेशियो आ जाएगा। एक केस ऐसा भी आएगा जिसमें एक पार्टनर कुछ नहीं ले रहा है, तो उसका ऑब्वियसली उसका गेनिंग कितना हो रहा है, उसका गेनिंग कुछ नहीं हो रहा, नील गेनिंग हो रहा है, लेकिन फिर भी न्यू रेशियो निकालते हुए उसको कंसीडर करूंगा जैसा हमने इस ऊपर वाले क्वेश्चन में कंसीडर किया है, ठीक है। तो इतना ही टॉपिक था ये। अभी इसमें पर्टिकुलरली हमने रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही किया है, ठीक है। स्टार्ट करते हुए जो सबसे मेजर पॉइंट इसमें आता है निकल के, वो आता है न्यू रेशियो का और गेनिंग रेशियो का। न्यू रेशियो आपको पता है कैसे निकलती है, अगर क्वेश्चन में खुद ब खुद न्यू रेशियो दे रखी है तो उस केस में ध्यान रखना आपको गेनिंग रेशियो निकालना होता है, न्यू में से ओल्ड को माइनस कर देना, वो आपका गेनिंग रेशियो निकल जाएगा, खत्म। तो यही केस बनते हैं इसमें। बाकी अब फर्दर इसमें आई थिंक हम करेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, काफी सारे इसमें पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। बट अभी के लिए हम ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है, करो इसके क्वेश्चन, ठीक है। कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो ये सबसे इजी रेशियो निकलने वाला कॉन्सेप्ट है, आप ये समझ लो, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन आता है, कोई डाउट आता है, आप करते हो तो मेरे से पूछो, कमेंट करो, या फिर यू कैन डायरेक्टली मेल मी, राइट, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन दैट पार्ट। सो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई थिंक गुडविल का ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करेंगे, गुडविल का क्या क्या चर्चाएं होती हैं, ठीक है। जब भी पार्टनर रिकंस्टिट्यूट होता है तो सबसे पहले जो माइंड में दिमाग में चीज आती है वो होती है गुडविल की, ठीक है। तो आई थिंक गुडविल का ही हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है, जब भी इसमें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा आपका, ठीक है। So thank you so much for watching, right? And just be cool and be happy. That's the most important part in life. And yeah, just take care. Bye.